अब हम दाऊदी से निकल के कच्चे परिक्रमा मार्ग की तरफ आ चुके हैं और यहाँ चारों तरफ बस खेत ही खेत हैं। लेकिन इस जगह को दिखाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि इस जगह भी हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने इतनी अच्छी यहाँ व्यवस्था कर रखी है। देखिए, उन्होंने ट्रैक्टर और ट्रॉली लगाकर यहाँ पे भंडारा शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं पड़ता और शहर तो कोई है ही नहीं आसपास। दाऊजी के बाद आप सीधे आपको मथुरा ही पड़ता है और परिक्रमा मार्ग में तो आपको इस तरह की कोई सुविधा कई किलोमीटर, जय श्री राधे भैया, कई किलोमीटर तक आगे नहीं मिलने वाली। लेकिन इन भक्तों ने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे ट्रैक्टर और ट्रॉली लगा के कर दी। साथ यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था हो रही है और उसके साथ ही यहाँ जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी और जो मेरा मन कह रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, वो ये है कि ये यहाँ पे ये आपको मेडिकल की भी सुविधा दी जा रही है। यहाँ पे आपको अगर दर्द है, चोट है तो उसकी दवाई गोली, और ये पट्टी भी अपने आप ही कर रहे हैं। परिक्रमा करने वाले परिक्रमार्थियों की पट्टी भी भैया अपने हाथ से कर रहे हैं, तो सारा पुण्य तो इन भैया को ही मिल जाएगा। खैर, ये तो मजाक की बात है, सबका अपना अपना पुण्य है। परिक्रमा करने वालों को अपना पुण्य मिलेगा और ये भाई जो सेवा कर रहे हैं इनको अपना पुण्य मिलेगा। ये देखिए, आई फ्लू की भी समस्या इस समय बहुत आम है, तो इन्होंने आई ड्रॉप भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और मैं दिखाता हूँ ये कि दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। और कौन ड्रॉप डरवानी है? ये देखिए, ये एक श्रद्धालु हैं, इनके पैर में दिक्कत हो रही थी तो भैया अपने हाथों से यहाँ पट्टी भी कर रहे हैं। भैया किस किस चीज़ की दवाई आप यहाँ पे दे रहे हो? हमारे पास पट्टी है, ड्रेसिंग कर रहे हैं हम, बुखार की, सर्दी की, जुकाम की, दर्द की, सबकी दवा दे रहे हैं। किसी का एपी हो रहा है तो उसको एंटी एलर्जिक ड्रॉप दे रहे हैं और गोली दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये एक मित्र मंडली है पूरी, और इन्होंने यहाँ, मैंने आपको बताया कि दूर दूर तक अब यहाँ आपको कोई शहर या कोई गांव ऐसा नहीं पड़ेगा जहाँ आपको ऐसी कोई सुविधा मिले। लेकिन इन्होंने यहाँ खेतों के बीच में इतनी अच्छी सुविधा दे दी है श्रद्धालुओं को। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ जो दवाइयाँ दी जा रही है, दूर दूर तक आपको दवाइयाँ नहीं मिलती, और कभी कभी तो आपको कोई गांव मिल भी जाता है तो वहाँ मेडिकल स्टोर की सुविधा आपको नहीं मिलती। और ये, हाँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, इसका कोई भी पैसा यहाँ भैया आपसे नहीं ले रहे हैं। और उसी के साथ ही अब भंडारे की व्यवस्था भी हो रही है वहाँ पे। मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। आप एक चीज़ जो गौर करने वाली है, ये देखिए कि यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे बिल्डिंग बनी हो, कोई टिन शेड पड़ा हो, लेकिन क्योंकि इन्हें सेवा करनी थी तो इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर ली, ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना सामान रखा हुआ है और ऊपर तरपाल डाल के इन्होंने छाया की व्यवस्था कर रखी है। और ये जो मार्ग है जहाँ पे ये भंडारा इन्होंने लगा रखा है, ये मुख्य मार्ग है। बलदेव के, श्री दाऊजी महाराज के दर्शन करने के बाद आप जब बलदेव से निकलते हैं तो चिंताहड़ घाट की तरफ जाने वाला ये मुख्य मार्ग है 84 कोस की परिक्रमा का। और यहाँ इतनी ज़बरदस्त, तारीफ के काबिल उन्होंने व्यवस्था कर रखी है दवाइयों की, गोलियों की। और ये जो सामने जो मैंने आपको दिखाया ना, इन्होंने जो मेडिकल वाली सुविधा दे रखी है, वो तो आपको दूर दूर तक, हो सकता है 50 किलोमीटर तक आपको ना मिले। ये सारे भैया हैं, इनकी ये मित्र मंडली है। जय श्री राधे भैया। जय श्री राधे कृष्ण भैया। भैया कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। अच्छा, आगरा जिले में पड़ता है, और आप मथुरा जिले में आके सेवा कर रहे हो जी। ये देखिए, इसको कहते हैं सेवा भाव। भैया आगरा जिले के रहने वाले हैं आप सभी? नहीं, मैं आगरा जिले का हूँ, ये मेरे जीजाजी वगैरह हैं सब लोग। अच्छा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं रिलेशनशिप से, और ये भैया आगरा से आए हैं और मथुरा जिले में आके जो 84 कोस की परिक्रमा में श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए इन्होंने यहाँ भंडारा लगा रखा है। आप फौजी भी हो? अरे भैया, फिर तो आपको सैल्यूट है। थैंक यू। देखिए, ये देश की सेवा भी कर रहे हैं और यहाँ आके अब इन श्रद्धालुओं की सेवा भी कर रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। दूर दूर तक आप देखिए, यहाँ कोई पक्का भवन नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी सेवा भाव है इनका। और उस सेवा भाव के चलते ही इन्होंने त्रिपाल डाल के ट्रैक्टर ट्रॉली में ऐसी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था कर रखी है। अभी यहाँ सब्जी तैयार हो रही है, उसके बाद पूरियाँ सिकेंगी और भंडारा शुरू हो जाएगा। साथ ही दवाइयों की व्यवस्था मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इन्होंने दवाइयों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। जय श्री राधे। चलिए भैया, महाराज कहाँ से हो आप? बंचारी दाऊजी महाराज, छोटे दाऊजी, ये बड़े दाऊजी और छोटे दाऊजी। अच्छा, बंचारी में एक और दाऊजी हैं। अच्छा, उनकी क्या कहानी है वो? आप थोड़ा इधर आ जाइए। ये देखिए, हम
एक महाराजा जो परिक्रमा लगा रहे हैं और उनसे जानकारी करते हैं अभी। आप बंचारी से हैं। बंचारी गाँव। तो बंचारी बलदेव से कितना दूर पड़ता है? बंचारी यहाँ से हाँ जी, यहाँ से आधा आधा मतलब 150 किलोमीटर तो है। हाँ। तो आपने वे बताया छोटे कि दाव जी हैं, ये बड़े दाव जी हैं, अगर उनका भोग लगता है तो यहीं से अंदर जाता है और वहाँ पे लगता है। अच्छा, वहाँ भी बलदेव जी महाराज का मंदिर है बलदेव, एक। तो उनकी क्या कहानी है, वो वहाँ पे उनकी स्थापना कैसे हुई? उनकी वहाँ पे बलदाव जी महाराज जब पांडवन का युद्ध है तो वहाँ पे एक दिन एक रुके, तो इसलिए वहाँ से अच्छा, हाँ, मतलब इतना पुराना मंदिर है। तीर्थ यात्रा के लिए गए। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने हमें बताई कि जब पांडवों का युद्ध हुआ था तब बलदेव जी महाराज वहाँ पे एक दिन रुके थे तीर्थ करने के लिए। अरे क्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये तो हमारे बलदेव जी महाराज का बड़ा मंदिर है ही, सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में आता है, और क्योंकि ब्रज के राजा हैं तो उनका मंदिर तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक मंदिर है जो बंचारी में है। ये जो नई चीज़ मुझे भी आज जानने को मिली, तो पलवल जिले में, देखिए हरियाणा में पड़ता है पलवल जिला, वहाँ पे एक बंचारी है, वो हाईवे पे शायद, वो मैंने देखा तो है, लेकिन मैंने बलदेव जी महाराज के मंदिर के बारे में पहले नहीं सुना था। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी मिल रही है। और जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपकी यात्रा सफल हो, आपकी परिक्रमा का पुण्य आपको पूरा मिले। जय श्री राधे। चलिए अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए ऐसे ही नई नई चीज़ें आपको बताते जाएंगे। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ चले हैं परिक्रमा मार्ग में, और ये परिक्रमा मार्ग आपको श्री दाऊजी से होते हुए, जो बलदेव नगरी है वहाँ से होते हुए चिंताहाड़ महादेव की तरफ ले जाएगा। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि सेवा करने के लिए रास्ते में जगह जगह भंडारों की व्यवस्था की गई है। चाय पीजिए, भोजन कीजिए, दवाइयों की, गोलियों की व्यवस्था भी जगह जगह आपको मिल रही है। यहाँ भंडारे वालों के लिए रोटी, सब्जी और शुद्ध खाने की व्यवस्था की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंगे पैर लंबी दूरी तय करने के बाद परिक्रमार्थी थक जाते हैं, और धूप भी बहुत तेज़ है, उमस बहुत ज़्यादा है। खेतों से होकर गुजरते हुए तो आपको बहुत ज़्यादा उमस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही उन्हें थोड़ी सी छाया मिलती है, वो अपने चटाइयाँ, तरपाल बिछा के सुस्ताने के लिए थोड़ी देर पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, पूरे परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के रुकने की, ठहरने की, आराम करने की बहुत अच्छी व्यवस्था आपको रास्ते में मिलेगी। और ऐसा ही एक भंडारा यहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ भी जो श्रद्धालु हैं वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए रुके हैं। और ये जो भैया आगे खड़े हैं, उनकी तरफ से ही, उनकी मित्र मंडली की तरफ से यहाँ भंडारा भी लगाया गया, और वो भंडारा आगे त्रिपाल के नीचे, वहाँ भंडारे में खाना बनाया जा रहा है। तो थोड़ी देर में प्रसाद वितरण का काम भी यहाँ शुरू कर दिया जाएगा। तो फाइनली मैंने बताया था कि अब भंडारे की तैयारी हो चुकी है और प्रसाद बंटना यहाँ अब शुरू हो चुका है। गर्मा गर्म पूरियाँ और आलू की सब्जी प्रसाद में यहाँ बांटी जा रही है। और ये जो मार्ग है, ये 84 कोस की परिक्रमा का मुख्य मार्ग है। तो इस रास्ते पर होकर लाखों श्रद्धालु, लाखों परिक्रमा करने वाले रोजाना गुजरते हैं, और यहाँ आसपास कई किलोमीटर तक कोई गांव नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसे भंडारों की तो इन जगहों पर बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि ये दोपहर का वक्त है और धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो ज़्यादातर श्रद्धालु जहाँ भी उन्हें छाया मिलती है वहाँ आराम करने के लिए रुक गए हैं। इसलिए अभी इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ आपको थोड़ी कम दिख रही है। जय श्री राधे। आइए प्रसाद पाइए पहले आप। भैया इनको प्रसाद दो। भोजन करके आए हैं। अच्छा जी, हाँ। तो लोगों का सेवा भाव इतना है कि उन्होंने जगह जगह पे लंगर भंडारे लगा रखे हैं। तो ये जो श्रद्धालु हैं, इन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही प्रसाद पाया है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ जो लोग यहाँ इस लंगर की, इस भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। जय श्री राधे भैया। कैसा चल रहा है भैया भंडारा? अच्छा चल रहा है भैया। कहाँ से हो सर आप? नरौली दुन्नारदार। नरौली। तो आसपास ही गाँव पड़ता है आपका? ये नरौली की खेत है ये। अच्छा, आप अपने की जमीन पर लग रहा है। लेकिन आपने ये व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात
क्योंकि यहाँ से कई कई किलोमीटर दूर तक कोई गांव अब नहीं पड़ेगा। ये ठाकुर जी की इच्छा है, हाँ जी, ये हमारी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की राधा रानी की इच्छा है। सही बात है, उनकी कृपा भैया, हमने अपनों आए के अपनों लोगों की सेवा में बिल्कुल उन्हीं की कृपा है। उन्होंने आपको माध्यम बनाया है श्रद्धालुओं की सेवा करने का, और बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे तरीके से ये भंडारा यहाँ चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो जितने श्रद्धालु हैं वो ज़्यादातर आराम करने के लिए पेड़ों की छांव जहाँ भी उनको मिल रही है वहाँ रुक गए हैं, इसलिए इस वक्त श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम आपको इस रास्ते पर दिख रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे की जा रही है भंडारे में। ये देखिए यहाँ सारे कार्यकर्ता लगे हो। जय श्री राधे भैया, आनंद मंगल, बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पूरी बेलने का काम चल रहा है और गर्मा गर्म पूरियाँ सेक के श्रद्धालुओं को प्रसाद में बांटी जा रही हैं। और ये यहाँ पे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से भंडारा, लोग दूर दूर से थके हारे आ रहे हैं और प्रसाद गर्मा गर्म यहाँ पे पा रहे हैं। चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में। खाली पर रहिए गाड़ी बिल्कुल। और ये रास्ता आपको सीधे चिंताहर महादेव और ब्रह्मांड घाट की तरफ ले जाता है। यहाँ से तो फिर भी वो काफ़ी दूर है, लेकिन यही मुख्य रास्ता है जो बलदेव से होते हुए चिंताहर घाट की तरफ श्रद्धालुओं को ले जाता है। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। तो दोस्तों अब हम बलदेव से निकलते हुए जो 84 कोस की परिक्रमा में पहला गांव पड़ता है उस गांव में आ चुके हैं, और इस गांव का नाम है हथौड़ा। और मैं आपको यहाँ देखिए ये एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ हथौड़ा गांव में प्याऊ लगा रखी है गांव वालों ने, और बड़े बुजुर्ग भी देखिए किसने सेवा भाव के साथ प्याऊ लगा के ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने वालों की सेवा कर रहे हैं। ताऊ जी राम राम। अब देखिए, मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इनको देख के कि बड़े बुजुर्ग भी सेवा के साथ, कितने सेवा भाव के साथ लगे हुए हैं। क्योंकि ये 84 कोस की परिक्रमा का मुख्य मार्ग है, तो आपको बलदेव से निकलने के बाद पहले हथौड़ा गांव को पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चिंताहर महादेव की तरफ बढ़ेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक घर है और इस घर के दरवाजे जो घर के मालिक हैं उन्होंने परिक्रमा लगाने वालों के लिए खोल दिए हैं। उन्होंने कूलर की, गद्दे की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये एक नहीं कई घर हैं, और हर घर के आगे जो बरामदा बना हुआ है वहाँ कूलर, पंखे और गद्दे डाल दिए गए हैं ताकि 84 कोस की परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालु यहाँ आराम कर सकें और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलें। तो मैंने आपको दिखाया कि जगह जगह भंडारे भी लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो भंडारों में प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तो वो अपने साथ खाने बनाने की व्यवस्था लेकर चलते हैं। अब यहाँ थोड़ी देर खाना खाएंगे और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। तो सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र तो ये घर वाले हैं जिन्होंने अपने घर के दरवाजे 84 कोस की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु के लिए खोल दिए हैं। तो ऐसी चीज़ें मन को बड़ी शांति देती हैं, मन को बड़ी खुशी देती हैं, और ऐसी जो बिरली चीज़ें हमें परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलती हैं उन्हें देखकर मन बड़ा खुश हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं फिर से परिक्रमा मार्ग में। ये है हथौड़ा गांव। बलदेव से निकलने के बाद जो सबसे पहला गांव आपको परिक्रमा मार्ग में पड़ता है उसका नाम है हथौड़ा।